ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त हो गया है महादंगल का। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने वाला है। चुनाव का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। हर पार्टी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वोट के लिए एक दूसरे पर चोट भी खूब की जा रही है। आज बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल खड़ा किया। तेजस्वी ने उस कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बिहार के युवाओं से संवाद कर रहे थे और कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार बार बार हाथ जोड़ रहे थे। तेजस्वी ने पूछा, क्या मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? क्या वो बिहार चलाने के लायक हैं? बड़ी बात यह है कि तेजस्वी ये पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार की सेहत को लेकर कोई साजिश की गई है? नीतीश कुमार की सेहत को लेकर वैसे तो सवाल लंबे वक्त से उनके विरोधी उठाते रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी साजिश का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी कह रही है बिहार में किसी की ऐसी हिम्मत नहीं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश कर सके। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं और एक बार फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का चुनाव कई मायनों में खास है। वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ये पहली बार बिहार में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर आप जानते हैं कैसे राजनीति गर्माती रही है और इस बीच चुनाव की तारीख के ऐलान का अब इंतजार हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वोटर लिस्ट रिवीजन को सफल और पूरे देश को प्रेरणा देने वाला बता दिया। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि पूरी प्रक्रिया नियम के हिसाब से हुई है और इसलिए इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो जाएगा। सवाल यह है कि इस बार चुनाव में किसका दाव चलेगा? चुनाव से पहले जो वार पलटवार हो रहा है वो कितना असरदार होगा? और सवाल तो ये भी है कि नीतीश की सेहत का मुद्दा चुनाव में कितना बड़ा होने जा रहा है। क्या सेहत को लेकर इस चुनावी खेल में जनता के मुद्दे फेल हो जाएंगे? इन तमाम सवालों पर महादंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप बिहार के चुनावी मैदान का ये घमासान जरा देख लीजिए। तरीके से उनके हाथ जोड़ने का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने के योग्य नहीं रहेंगे। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। राजनीतिक रूप से तो आप बीमार पड़ गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली ने पिता पुत्र की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। बिहार में 23 लाख महिला मतदाताओं का वोट का अधिकार छीनकर उनके वोट काट दिए गए हैं। टारगेट किया है उन्हें। ये पूरी एक साजिश चल रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हो और बिहार में अब सुशासन है। रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है। पर्दा नशीन औरतें हैं, उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके मतदान नहीं हो सकता। चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्षता से चुनाव कराए, सरकार के दबाव में ना आए। आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश है कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो उसका किस तरीके से करना है। उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाए। मैं आपका खास मेहमानों से परिचय करा देती हूं। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा, आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती, एके वाजपेयी,
एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में जनसुराज के प्रवक्ता पवन वर्मा भी हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर अजय आलोक, आपसे शुरुआत करने जा रही हूं। गंभीर आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगा दिए गए हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पर साजिशन नीतीश कुमार की सेहत खराब की जा रही है। जवाब दीजिए डॉक्टर अजय आलोक। आपको लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए? कोई भी आदमी उठेगा सुबह में, कुछ भी बोल देगा, उसका जवाब देते चले। पहली बात कि सेहत खराब किसकी हुई है? जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आज सुबह में 1125 करोड़ का देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम का इनॉग्रेशन करके आया है और ये वही स्टेडियम है जिसकी नींव इसी व्यक्ति ने रखी थी 6 साल पहले, जिसमें तमाम आधुनिक खेल सुविधाओं के साथ बिहार में खेल को व्यापक विस्तार दिया जा रहा है। उसका हालिया उदाहरण ये है कि एशियन हॉकी गेम्स बिहार में संपन्न हुए। जिस मुख्यमंत्री की क्रिएटिविटी इतनी है कि जिसने एक पिछलग्गू स्टेट को अग्रणी स्टेट के दौड़ में ला दिया है, उस व्यक्ति की सेहत में खराबी का एक शगुफा छोड़ रहे हैं। 11 आप जिसे शगुफा कह रहे हैं, आप जिसे शगुफा कह रहे हैं, इस चुनावी माहौल में आपके हिसाब से ये शगुफा छोड़ने की जरूरत क्यों पेश आ रही है आरजेडी को? आरजेडी का क्या मतलब है? आरजेडी का मतलब है भ्रम फैलाओ, अव्यवस्था फैलाओ, अराजकता फैलाओ। अब व्यक्तिगत लेवल पे, पर्सनल लेवल पे आगे किसी की सेहत के बारे में कमेंट्री करो, कभी कुछ करो। अरे भैया अपनी सेहत देखो ना, अपनी सेहत देखो। 36 साल की उम्र है, लगता है 36 बलून फुला दिए गए अंदर में। पैर आपके शरीर का वजन नहीं ले पाता, रहे पैर टूट जाता है। अपना शरीर देखिए भाई साहब। मतलब घर का भी शरीर ठीक नहीं है, पार्टी का शरीर ठीक नहीं है, दूसरे के शरीर के बारे में चिंता क्यों करते हैं? पहले खुद स्वस्थ हो जाइए। बॉडी शेमिंग तो नहीं कर रहे हैं आप? तेजस्वी यादव की बॉडी शेमिंग के आरोप तो नहीं लग जाएंगे आप पर डॉक्टर अजय आलोक कि आपने बॉडी शेमिंग कर दी है? बैठी हुई हैं प्रियंका भारती, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हाँ, मैं काहे के लिए बॉडी शेमिंग किसी के करने? अरे करें प्रियंका जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए तो फिर मतलब मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मैं प्रियंका भारती के पास अब, ठीक है, मैं प्रियंका भारती के पास अब लेकर चल रही हूँ दर्शकों को। प्रियंका जी आइए। ये नीतीश कुमार की सेहत खराब है, इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि साहब सेहत खराब नहीं है, भ्रम फैलाओ, अराजकता फैलाओ, ये आरजेडी का मतलब है। और आप जरा दर्शकों को ये बता दीजिए कि ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि नीतीश कुमार की सेहत खराब है? अभी 1.5 साल ही हुआ होगा। 1.5 साल पहले तक तो साथ साथ ही आप लोग सरकार चला रहे थे, जब सीएम थे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तब भी सेहत खराब थी क्या? ये जो कुछ हुआ है वो सब 1.5 साल में ही हो गया है? मेरा तो एक सवाल होगा, कह रहे थे सेहत पर कौन सवाल करता है? नवीन पटनायक की सेहत पर सवाल करके ही तो भाजपा पूरा चुनाव जीती। दूसरी बात की शुक्रिया रोमाना जी, आपने इस बात को कॉल आउट किया कि ये बॉडी शेमिंग थी और मैं इसको कंडेम करती हूँ, क्योंकि जिनकी सोच ऐसी होती है वो चाहे न महिला को छोड़ते हैं ना पुरुष को छोड़ते हैं। रंग भेद, नस्ल भेद इनके जीन्स में है। तीसरी बात, मुख्यमंत्री हमको नजर नहीं आते हैं ना, इसीलिए हम सवाल पूछते हैं कि संविधान भी यही कहता है कि अनसाउंड माइंड से कोई भी व्यक्ति एमएलए तक नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। हमको मेरा मुख्यमंत्री नहीं दिखता, इसलिए मैं सवाल करती हूँ। हर दिन बिहार में 970 अपराध की घटनाएं सामने आ रही है, कहाँ है मुख्यमंत्री? हर दिन 8 हत्या, कहाँ है मुख्यमंत्री? हर दिन 40 अपहरण होते हैं, कहाँ है मुख्यमंत्री? हर दिन 2 से 3 बलात्कार होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहाँ है? हर उन्हीं के गृह जिला नवादा में महिला के पैर, नालंदा में महिला के पैर में 9 कीले ठोक दी गई, कहाँ है मुख्यमंत्री? पेपर लीक पर लीक हो रहे हैं, कहाँ है मुख्यमंत्री? उन्हीं के स्टेट के 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, कहाँ है मुख्यमंत्री? हमको मुख्यमंत्री नहीं दिखते हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं कि मैंने तो सवाल इसीलिए प्रियंका जी मैंने तो सवाल इसीलिए आपसे पूछा ना। मतलब ये जो आप आरोप लगा रही हैं, फिलहाल तो देखिए आप पूछ रही हैं कहाँ है मुख्यमंत्री, तो उसका जवाब तो बीजेपी की तरफ से बताकर दे दिया जाएगा कि कैसे महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं, तो यहाँ है मुख्यमंत्री। बेरोजगारी भत्ता जो है, जो दे रही है एनडीए की सरकार, वहां पर है मुख्यमंत्री। और वो पूरी की पूरी लिस्ट है मेरे पास, मतलब जहां जहां पर मुख्यमंत्री हैं वो गिना दी जाएगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो तबीयत बिगड़ी है, जो स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंता आप जता रहे हैं तेजस्वी यादव, तो जब साथ में थे तब वो नौकरी देने का खुद श्रेय लेते थे, तब भी मुख्यमंत्री तो कहीं दिखते नहीं थे। वो यही कहते थे कि हम ही सब कर रहे हैं, डिप्टी सीएम आप ही लोग कहते थे, तेजस्वी यादव ही कर रहे थे। तो तब भी क्या तबियत खराब थी, इसीलिए सब काम तेजस्वी यादव कर रहे थे? तब भी तबियत खराब थी क्या? विभाग हमारे भीतर था रोमाना जी, और काम हम कर रहे थे। तब तबियत ठीक थी? तब तबियत ठीक थी? पर नहीं, पर एक सवाल तो हम पूछेंगे ना। हाँ जी। आप अजय आलोक जी से पूछ रही हैं, भाजपा प्रवक्ता है, पहले जेडीयू में हुआ करते थे। हाँ। लेकिन तब तो ये भी हेल्थ बुलेटिन मांग रहे थे
सम्राट चौधरी हेल्थ बुलेटिन मांग रहे थे, चिराग पासवान हेल्थ बुलेटिन मांग रहे थे, कौन नहीं मांग रहा था? कुछ चिंताएं इनको भी तो हुई होंगी, तब तो हेल्थ बुलेटिन मांग रहे थे। वो चिंताएं हमारी भी, तो हम हेल्थ बुलेटिन मांग रहे हैं क्योंकि हमने देखा है मुख्यमंत्री जी को सर पे गमला रखते। हमको कल बहुत पीड़ा हुई रोमाना जी, एक बिहारी बेटी होने के नाते मैं कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़े खड़े रहे, हाथ जोड़े, और लगातार वो हाथ नहीं जोड़ते, मिन्नत मांग रहे थे। किस बात की मिन्नत? क्योंकि गुजराती प्रधानमंत्री, क्योंकि खुद को नहीं मानते वो, बिहार का प्रधानमंत्री मानते तो बहुत कुछ हमें देते, पर उनके सामने वो क्यों हाथ जोड़ेंगे? उनके पैर पड़ते हैं क्या कहने? कभी मैंने मोदी जी को देखा नीतीश जी के पैरों में, वो क्यों नहीं पड़ सकते नीतीश जी का पैर? नीतीश जी क्यों उनके पैर पड़े? ये आखिर बिहारी व्यक्ति से क्यों करवाया जा रहा है? मुझे आज भी याद है नीतीश जी के डीएनए को गाली दी गई थी, एक ओपन लेटर लिखा था नीतीश जी ने, मोदी जी ने ही दिया था गाली। हमको लगता है प्रूफ कर रहे हैं कि तुम बिहारी हो, तुमको झुक के रहना पड़ेगा। अपनी लाइन तय कर लीजिए। मेरे ख्याल से मैं आ रही हूँ आपके पास प्रियंका जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। लाइन तय कर लीजिए। मतलब आरजेडी क्या कहना चाह रही है? नीतीश कुमार का अपमान हो रहा है या फिर नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो वो इस तरीके की, जैसा आप कह रही हैं कि कभी हाथ जोड़ देते हैं, कभी किसी के सर पे गमला रख देते हैं, इस तरीके की जो वो हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, लाइन तय कर लीजिए। आप इसको अपमान के तौर पर देख रही हैं या फिर आप इसको मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है इस तरीके से देख रही हैं? लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से नवल शर्मा जी के पास में लेकर चलती हूँ दर्शकों को। नवल जी, जिस बात का जिक्र अभी प्रियंका ने किया, तो वाकई में पिछले कुछ समय से ऐसी तस्वीरें आती हैं, श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं, वहां पर ताली बजाने लगते हैं, कहीं जाते हैं किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए उल्टा वो अशोक चौधरी के ऊपर ही फूल फेंकने लगते हैं। वो तस्वीरें भी सबने देखी थी। अच्छा, सरकारी कार्यक्रम हो रहा होता है, अचानक से जो अधिकारी है उसके सिर पर वो गमला रख देते हैं। तो इस तरीके की तो अनगिनत तस्वीरें आ गई, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर उनकी उंगली बार बार देख रहे थे, तब भी इस तरीके के सवाल उठे थे। मैं दिखा भी रही हूं दर्शकों को, देखिए ये कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ पर कभी अधिकारी के सर पर गमला लग दिया। अच्छा, वो तीर धनुष चलाना था, तीर तो छोड़िए, उन्होंने धनुष फेंक दिया। इसको लेकर सवाल उठता है, मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक है? नवल जी, देखिए, आपने जिन प्रसंगों की चर्चा की रोमाना जी, उन सारे प्रसंगों पर हम लोग टीवी डिबेट में बहस कर चुके हैं। सारी बातें सार्वजनिक विमर्श में आ चुकी हैं। लेकिन हैरत होती है यह देखकर कि तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव जी अगर बीच सड़क पर डांस करें, कैमरे के सामने ठुमका लगाएं, तो वो गंभीरता है। नेता प्रतिपक्ष का वो स्वाभाविक धर्म है। और नीतीश कुमार जी यदि जनता के सामने विनम्रता से हाथ जोड़े, तो इसका मतलब कि नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी ग्रामीण कृषक परंपरा के नेता हैं। नीतीश कुमार जी अगर भुंजा खाते हैं तो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। और लालू यादव जी राहुल गांधी जी को मटन खिलाते हैं और मटन की रेसिपी बताते हैं, तो लालू जी मेंटली स्ट्रांग हैं। नीतीश कुमार जी भुंजा फाकते हैं तो नीतीश कुमार जी कमजोर हैं। और तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए बिहार वासियों को चिढ़ाते हैं, तो तेजस्वी यादव जी फिजिकली बड़े फिट हैं और मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं। देखिए रोमाना जी, यह पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन की भाषा है। वस्तुतः नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों ने इन लोगों की राजनीति का शटर गिरा दिया है। यह कुंठा की अभिव्यक्ति है, पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की पूरी जीवनचर्या और पूरी दिनचर्या बिहार वासियों के सामने है। सारे बिहारवासी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रतिदिन विकास कार्यों का किस शिद्दत से निरीक्षण कर रहे हैं। प्रतिदिन वो अपनी ऊर्जा का कितना बड़ा हिस्सा बिहार की शक्ल सूरत संवारने में नीतीश कुमार जी खर्च कर रहे हैं। नवल जी, छोटा सा सवाल है। नवल जी, छोटा सा सवाल है, आप ही से है, आप ही से बोलने के लिए आप ही से कहूंगी सर, आप ही को जवाब देना है। मेरा सवाल तो पीछे छूट गया। मेरा सवाल तो मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर था। आपने यहाँ पर तेजस्वी यादव और उनका डांसिंग वीडियो का जिक्र कर दिया, तो सर वो तो वहां पर युवा लड़के थे, डांस कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने डांस कर लिया। अब यहाँ श्रद्धांजलि सभा में जाकर, मतलब वो कहते हैं ना सर कि माहौल वक्त देखकर इंसान का व्यवहार होना चाहिए, और वो तो कह रहे थे कि हाँ वो मूड मस्ती करने के चक्कर में, मतलब माहौल में वो सबके साथ, युवाओं के साथ कनेक्ट कर रहे थे, डांस कर रहे थे। डांस करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब डांस करना कोई बुरी बात तो नहीं है। नवल जी, मानते हैं ना आप? आपको लगता है कि डांस करना बुरी बात है? डांस करना बुरी बात है क्या सर? नहीं सर, और प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए सर कि श्रद्धांजलि सभा में जाकर ताली कौन बजाता है? बताइए, बताइए। सवाल पूछिए और हमसे जवाब लीजिए। नहीं, आप सवाल पूछिए रोमाना जी, आप हमसे जवाब लीजिए। आपका सवाल खत्म हो गया ना? चलिए देखिए, है क्या कि नीतीश कुमार जी की गंभीरता भारतीय राजनीति में अलग स्थान रखती है, और नीतीश कुमार जी अपनी भाषाई शालीनता और गंभीरता के लिए जाने जाते हैं। आपने बोला कि वो नए उम्र के हैं, डांस कर लिए तो क्या बुरा हुआ? नेता वो नए उम्र के हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष
कि पद की जो गंभीरता होती है, जो गरिमा होती है, वह आपसे एक अलग किस्म के व्यवहार की मांग करती है। सोचिए जरा, फर्ज कीजिए सर, वो गंभीरता जो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की, वो दर्शकों को दिख रही है। सर, सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार ने गमला रख दिया सर अधिकारी के सिर पर, ये गंभीरता है सर, ये गंभीरता है सर। मैं तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप कहाँ तेजस्वी यादव पर जा रहे हैं सर? इसका जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर कोई जवाब है आपके पास? ये गमला क्यों रखा मुख्यमंत्री ने अधिकारी के सिर पर सर, मंच पर? इसका जवाब दे दीजिए मुझे, क्यों रखा सर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक व्यक्ति एक शासकीय पद धारण करने के साथ साथ एक आम इंसान भी होता है। अच्छा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में सारे लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी कभी कोई अगंभीर, गैर गंभीर कार्य नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने राष्ट्रगान बज रहा है और नीतीश कुमार सर सीधे नहीं खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों किया सर उन्होंने? ये गंभीरता थी सर, राष्ट्रगान बज रहा है सर, और वो मंच पर खड़े हुए हैं सर, और वो लगातार हिल रहे हैं, वो दूसरे को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सुनिए ना सर, ये गंभीर बात है सर, इसीलिए नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल है। अरे सुनिए ना, आपकी चिंता का मैं सम्मान करता हूं, आपकी चिंता का, आप बोधिसत्व वाली चिंता पाले, पूरे जगत की चिंता आप पाले हुए हैं, और मैं आपकी चिंता का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। ये क्या तरीका हुआ कि आप लगातार बोले जा रहे हैं? बताइए गरिमा जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के बारे में, पूरे नीतीश कुमार जी का जीवन एक खुली किताब है। पूरे बिहार के लोग नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रतिदिन इसी कड़ाके की ठंड में, जब भारत के सारे राजनेता मखमली कंबल में दुबके हुए थे, नीतीश कुमार जी 5 बजे सुबह उठकर प्रगति यात्रा का संचालन कर रहे थे और पूरे बिहार को नाप दिया। और आज भी नीतीश कुमार जी के उर्वर मस्तिष्क से, फर्टाइल ब्रेन से जिस तरह बिहार को संवारने के लिए रोज नई नई योजनाएं चल रही हैं, अगर ऐसे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई आरोप लगाता है और आप यदि उसकी पार्टी के प्रवक्ता को बीच में टोक कर पूरा जवाब नहीं कर देती है गरिमा जी, तो ये मामला सोचनीय है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो सवाल उठाने वाले, मेरा नाम रोमाना है, एबीपी न्यूज पर बैठकर आप डिबेट कर रहे हैं नवल जी, और यहाँ जो एंकर बैठी हुई है उसका नाम है रोमाना इसार खान, और जो सवाल मैंने पूछा सर उसका जवाब देने की बजाय आप बाकी सारी बातें कहकर चले गए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। नेता विपक्ष को आपने कह दिया वो गंभीर नहीं है, और मैंने कहा राष्ट्रगान बज रहा है और मुख्यमंत्री जो है वो हाथ हिला रहे हैं, दूसरे को टच कर रहे हैं, ये गंभीरता है? आपने कहा नेता विपक्ष गंभीर नहीं है, और मैंने कहा कि नीतीश कुमार जो है सरकारी कार्यक्रम में अधिकारी के सिर पर गमला रख रहे हैं, ये गंभीरता है नीतीश कुमार की? इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, उल्टा आप टोका टोकी का मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरा सवाल आपने सुन लिया ना, आप पहले जवाब तैयार कीजिए सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, तब तक मैं कांग्रेस के नेता का रुख करती हूँ। अभय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, लेकिन यहाँ पर नवल जी कह रहे हैं नीतीश कुमार तो खुली किताब है, वो कह रहे हैं खुली किताब है, वो तो देखिए बिहार के लिए, बिहार की तरक्की के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, कोई मुद्दा नहीं बचा है विपक्ष के पास, इस वजह से ये मुद्दे उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है अभय जी, नीतीश कुमार की तबीयत क्या खराब है? रोमाना जी, नवल जी ने एक प्रमुख बात कही कि नीतीश कुमार जी भाषाई शालीनता के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सही। तो फिर ये आरोप सबसे पहला किसने लगाया था? प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और ये कहा कि क्या मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? शर्म नहीं आती इस आदमी को? जिस सदन में माँ बहनें बैठी होती है उस सदन में नीतीश कुमार इतनी अश्लील बातें करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने नहीं, सबसे पहले सार्वजनिक सभा में कहा। तो भाषाई शालीनता का प्रमाण पत्र सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने दिया। तेजस्वी जी ने एक सद्भावना प्रकट की, तेजस्वी जी ने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति गंभीर सद्भावना प्रकट की और संदेह जताया कि क्या भुंजा पार्टी के लोग, मतलब जो इनर सर्कल के लोग हैं, क्या कुछ ऐसा खिला रहे हैं लंबे समय से जो उनके दिमाग पर जिससे गहरा असर हुआ हो। ये जो प्रकरण आपने गिना है, अशोक चौधरी जी के परिवार की वो श्रद्धांजलि सभा में गए थे, श्रद्धांजलि के फूल अपने ही मंत्री को श्रद्धांजलि दे दी उन्होंने, उन पर डाल दिए। प्रधानमंत्री जी की उंगलियां पकड़ रहे थे, एक महिला के कंधा पकड़ा। मैं उसमें कोई गलत तथ्य नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं ये गंभीरता से हमको चिंता है कि अगर बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संवेदनशील कहे जाते थे, अगर मानसिक स्थिति सच में इतनी खराब है तो क्या कोई नेक्सस ने उनको घेर लिया है? क्योंकि और नेक्सस जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आप भी वही कहेंगे कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? अभय जी, जो तेजस्वी यादव के आरोप हैं वही कांग्रेस के भी आरोप हैं। आप बीजेपी, मुझे बताइए कहां
बिल्कुल 100% लंबे समय से हम ये कह रहे हैं, और हम नहीं, बिहार के चप्पे चप्पे में ये बात की जा रही है। ना तो आजकल वो पत्रकार वार्ता करते हैं, हाँ। ना कोई सार्वजनिक बड़े समारोह में, ना सुनिए अरे गंभीर बात, हाँ। ये जो क्लीन चिट देते हैं ना, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। उनकी पूत के पांव पालने में दिखे थे। सृजन घोटाला किसके समय में? सालों तक आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ट्रेजरी का पैसा किसी एनजीओ के अकाउंट में आरटीजीएस किया, और भाजपा के बहुत बड़े नेता की बहन मुख्य आरोपी उस सृजन घोटाले के केस में थी। 71,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, और ये कैग ने लिख दिया अपने फुटनोट में कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लिखा उन्होंने कि गबन की आशंका है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ही उसके प्रोवाइड नहीं करा रहे। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप। मौन क्यों साधे हुए मुख्यमंत्री जी? क्योंकि ये परिस्थितियां उनके लिए निर्मित कर दी। जो बात अभी प्रियंका भारती ने कही उड़ीसा के लिए, वहां क्या हुआ था? यही मोडस ऑपरेंडी थी। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेट कर रही थी उस राजनीतिक दल को भी प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से। आज भी यही हो रहा है। हमें चिंता है हमारे मुख्यमंत्री की, तो हम चिंता भी व्यक्त नहीं कर सकते। क्या बात करती हैं? पूरा का पूरा कटघरे में डॉक्टर अजय आलोक आपको खड़ा किया जा रहा है, मतलब बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोडस ऑपरेंडी बीजेपी ने बिहार के लिए वही ओडिशा वाली चुनी है। नहीं सर, आपसे नहीं बनता है, बीजेपी से बनता है, और बाकी 2 मेहमान और भी हैं। अपनी बारी का इंतजार कीजिए सर, प्लीज बीच में मत टोकिए। डॉक्टर अजय आलोक आइए। मुझे आश्चर्य लगता है अभय जी, क्या मतलब जहां जाएंगे वहीं पर साफ करवा दीजिएगा पार्टी को? नहीं, उड़ीसा का नाम ले रहे हैं, उड़ीसा में आप हैं भी, हाँ। बिहार के लिए बोल रहे हैं, बिहार में आप हैं भी। प्रियंका भारती की पार्टी के पैरों में गिरी है, थोड़ा 8-10 सीट दे देगी, लड़ लीजिए आराम से, ज़्यादा ज्ञान वर्षा करने की जरूरत नहीं है। जिस कैग का बात कर रहे हैं, उस सीएजी की रिपोर्ट के चेयरमैन पीएससी का कौन है? आरजेडी का एमएलए। ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला था, उसी ने हाउस में खड़े होकर बयान दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। बीच में नहीं, व्यथित नहीं होना है। के लिए प्रधानमंत्री जी ने नहीं डॉक्टर अजय आलोक मुद्दा ये है कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे, तब आप लोग जब नीतीश के साथ नहीं थे, तो आप लोग भी तो नीतीश की सेहत की फिक्र करते थे ना। तब आप लोगों को भी बड़ी चिंता होती थी कि मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं है। दबी जुबान में कानाफूसी तो लंबे वक्त से हो रही है, और अब वही काम जब नीतीश कुमार आपके साथ आ गए तो दूसरी तरफ वाले कर रहे हैं, और इस बार तो निशाने पर वो सीधे बीजेपी को ले रहे हैं। कह रहे हैं साहब, इन्होंने ही नीतीश की जो कोटरी है उसके जरिए नीतीश को एक तरीके से सैबोटेज कर दिया है, उनकी सेहत खराब कर दी है। देखिए रोमाना जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर सेहत किसी की खराब होती है, चाहे मानसिक सेहत हो चाहे शारीरिक सेहत हो, कोई भी चीज खराब होती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जनता को दिखता नहीं है, खासकर बिहार की जनता को, क्योंकि बिहार की जनता तो उड़ते हुए चिड़िया के हांड में हल्दी लगा देती है। तो किसी की सेहत खराब होगी तो आपको क्या लगता है बिहार की जनता को पता नहीं चलेगा? तो ये रिफ्लेक्ट हम नहीं हो रहा आपको सर्टिफिकेट है, किसी को सर्टिफिकेट की ये जरूरत ही नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान बज रहा है, और अगर मान लीजिए सेहत खराब, एक मिनट, नीतीश कुमार किसी अधिकारी के सिर पर गमला रख रहे हैं या श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो वो फूल जो है वो अपने मंत्री पर डालने लगते हैं। देखिए रोमाना जी सुनिए, अरे रोमाना जी सुनिए ना, एक ही बात आप ये बात तीसरी बार बोल रही हैं अपने शो में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रगान के समय किसी भी नेता को बिल्कुल राष्ट्रगान की इज्जत करनी चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। गलती है, हो गई, मनुष्य है, ऐसा तो नहीं है कि गलती प्रूफ है, कभी गलती करेंगे। ये मतलब मानसिक सेहत को कई बार जबान भी फिसली है विधानसभा में। हमने प्रतिरोध भी किया, हमने प्रतिरोध भी किया है, हमने प्रतिरोध भी किया, विधानसभा में प्रतिरोध किया, प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मानसिक सेहत बिगड़ गई। ऐसे तो लालू जी के बोल वचन रोज दिन निकलते रहे थे 1990 से लेकर 2005 तक, आज भी निकलते हैं। क्या कहें लालू जी को? आप ये बताइए। हमारे साथ पवन वर्मा जी हैं, जनस्वराज के प्रवक्ता हैं, और जरा पवन जी से ही जानते हैं। पवन जी, आपने सुना बीजेपी कह रही है कि साहब नहीं, वो रोड रोक दिया गया, लेकर कोई सवाल नहीं है, और अगर सेहत खराब होती तो फिर वो कहीं ना कहीं तो दिखता, कहीं नहीं दिख रहा नीतीश कुमार की सेहत खराब है। हालांकि मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा वीडियो साझा किया है, और वो जो नीतीश कुमार का हाथ वाला एक मूवमेंट चल रहा है लगातार, उसी को लेकर वो कह रहे हैं कि दयनीय स्थिति मुख्यमंत्री की। जनस्वराज कैसे देख रही है मुख्यमंत्री की सेहत को? पवन वर्मा जी। रोमाना जी, ये बड़ा दुखद संवाद है, और मैं नहीं समझता कि इस पे राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। देखिए, तेजस्वी जी का जो आरोप है वो एक स्तर पर हास्यास्पद इसलिए है कि वो चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, वो तो जहाँ है वो उनकी काबिलियत की वजह से तो नहीं है।
वो तो लालू जी के बेटे हैं। सही। चाहे उनमें वो स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, प्रतिभा हो ना हो, वो तो इसीलिए है क्योंकि वहाँ परिवारवाद है। वो बन गए उप मुख्यमंत्री और अब वो राजद के लीडर है, आरजेडी के, इसीलिए केवल क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। तो वहाँ तो कोई और मापदंड है ही नहीं। और जहाँ तक तेजस्वी जी की बात है, उनके भाई तेज प्रताप यादव क्या अनाप शनाप कहाँ कहाँ बोल चुके हैं। उनको भी परिवार ने मंत्री बनाया हुआ था, अब वो बागी हो गए तो अब वो खराब हो गए शायद, मुझे मालूम नहीं है आरजेडी की पोजीशन क्या है। तो वो ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, देखिए नीतीश जी की प्रशासनिक क्षमता जब वो अपने पूरे चरम सीमा पे थे, अजय जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम लोग जेडीयू में ही थे, कि वो एक बड़े लीडर थे और बड़ी निगरानी रखते थे अपनी कैबिनेट पे, राजनीतिक शुद्धता पे, व्यक्तिगत रूप से। अब लगता ये है कि उनकी कैबिनेट पर निगरानी कम हो गई है और वो सार्वजनिक रूप से भी कम दिखाई देते हैं, और जब दिखाई देते हैं तो संशय होता है कि उनकी शायद शारीरिक मानसिक स्थिति वो वाली नहीं है जो पहले थी। अब अगर इसको हम एक मान के चले तो हमको अब ये लगता है कि नीतीश कुमार बदल गए हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि जो उनके निकटतम मंत्री हैं बड़े बड़े ओहदे पर, उनके खिलाफ इस कदर ठोस सबूत है भ्रष्टाचार के। और नीतीश जी जो पहले किसी पर आरोप लगते ही उनको बर्खास्त करते थे, चुप बैठे। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो नीतीश जी में इस समय सही नहीं है, पर उस पर राजनीति करने से तो कोई फायदा ही नहीं। अस्वस्थ होना या स्वस्थ होना, प्रियंका भारती, ठीक है, आपने एक वैलिड पॉइंट रखा है आपने एक वैलिड पॉइंट रखा। मुझे लगता है जरा सा प्रियंका भारती से एक रिएक्शन लेंगे। प्रियंका भारती, मतलब ये जो आरोप था, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में बिलो द बेल्ट, मतलब मयार से नीचे वाला एक आरोप, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नीतीश कुमार की सेहत को आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, वो आपके जो विरोधी हैं वो अलग तर्क देंगे, यकीनन आपके पास कोई और अलग तर्क होगा। लेकिन अब ये है कि उम्र का भी तो तकाजा हो सकता है ना, 74 साल के हो गए, पर आप लोग बीजेपी की साजिश है, जानबूझकर नीतीश कुमार की तबीयत खराब कराई जा रही है, तो वो बेरोजगारी, पलायन, एसआईआर, सारे मुद्दे विपक्ष के हाथ से निकल गए हैं। इसी वजह से जानबूझकर नीतीश कुमार और उनकी सेहत को केंद्र में लेकर आ रहे हैं आप लोग। रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपने मौका दिया, तो मैं कंडेम कर रही हूँ अजय आलोक जी को उनकी भाषा के लिए। ये हमारा कांग्रेस के साथ एक मजबूत संबंध है, और उस समय भी जब आप लोग सोनिया जी को गाली दिया करते थे, तब भी लालू जी ने कहा था सोनिया गांधी इस देश की सम्मानित बहू है। आई कंडेम यू। दूसरी बात, जो सवाल आपने पूछा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी खुद से कुछ बोल रहे हैं और उनके प्रवक्ता खुद से कुछ बोल रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि अब प्रशांत किशोर पांडे अपने पिता श्रीकांत पांडे को पसंद नहीं करते, उनके लालू जी और उनके पिता लालू जी नहीं हो पाए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनके दुख को समझते हैं। तीसरी बात कि हम बिलो द बेल्ट नहीं जा रहे रोमाना जी, जो कंसर्न्स हैं हम कंसर्न रख रहे हैं। अब शालीनता की बात हो रही थी नीतीश जी के, भाषाई शालीनता, तो लालू ससुरा है बोल करके भाषाई शालीनता अपनी उन्होंने दिखा दी है नीतीश जी ने। अब रही मर्यादा की बात, मर्यादा को हर बार तार तार किया गया, और रही उम्र की बात, उम्र की तकाजे की बात जो आपने की रोमाना जी, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। 74 वर्ष के हो गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, 75 के हो गए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो अब तो सीधी बात है ना कि युवा जब तक नहीं आएंगे, ना युवा का विजन होगा, ना युवाओं के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति होगी। बैठ गए हैं दोनों के दोनों 1-2 करोड़ का रोजगार का वादा करके, और नीतीश जी तो सीधे कहते कहां से लाओगे 10 लाख नौकरी। तेजस्वी जी ने वो करके दिखाया। तो और जो हम और आप बार बार कह रहे थे कोई कनेक्शन नहीं है, क्या कनेक्शन है? भाजपा उनको किसी तरीके से प्रताड़ित तो कर रही है, या फिर उनको डराया धमकाया जा रहा है, या किसी तरीके का कुछ तो हो रहा है उनके साथ में, और इसी चलते हम भी परेशान हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। सारी फिक्र आप ही को है नीतीश कुमार की। जो साथी हैं उनके बीजेपी वाले, वो उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी जो है वो उनको टारगेट कर रही है, और सारे सगे जो हैं वो आरजेडी वाले ही बन गए नीतीश कुमार के। मतलब भतीजा तेजस्वी जो है वही सबसे ज्यादा सगा चचा का हो रहा है। ठीक है, मैं गंभीरता के साथ एक बात आपको बोल रही हूं, बातें गंभीरता के साथ जनता सुन रही होगी बिहार की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। जरा सा वाजपेयी जी के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। वाजपेयी जी ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं राजनीति में? फिर नीतीश कुमार की हैसियत
को जिस तरीके से यहाँ पर चुनौती आरजेडी की तरफ से दी जा रही है, कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, कहीं इसका नुकसान एनडीए को तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने तो चेहरा नीतीश कुमार को बना दिया है। वाजपेयी जी, रोमाना जी ये एसआईआर वाला मुद्दा कहाँ गया? एसआईआर का मुद्दा कहाँ गया? वोट चोरी का मुद्दा कहाँ गया? एक्चुअली क्या है ना, मुद्दे टाइम फिक्स हो गए इनके। और हमने हाइड्रोजन बम फोड़ा हुआ है, आपको पता होगा। महिलाओं के रोजगार के लिए 10,000 रुपए दे चुके हैं और 2 लाख देने का वादा किया है बकायदा। और जहां तक नीतीश कुमार की सेहत की बात ये कर रहे हैं ना, बिल्कुल निराधार है। मुख्यमंत्री है वो बिहार के, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, एम्बुलेंस होती है, 24/7 चेकअप होता है, ये सब रूटीन है। अगर जरा भी कहीं किसी किस्म की कोई बीमारी होती है, अंदेशा होता, फौरन डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं। तो ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? और कुछ मुद्दा इनके पास बचा नहीं। बिहार की डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। बिहार के लिए डबल इंजन सरकार ने पिछले 11 साल में कितना काम किया, उसकी बात नहीं होगी। अब क्या ले आए कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब होगी तो पब्लिक में आएगा सारी चीजें। ये 1-2 इंसिडेंट जो होते हैं, हाँ उम्र का तकाजा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस उम्र में कभी कभार कोई ना कोई गलती हो सकती है, हर किसी से हो जाती है, टंग स्लिप भी होता है। मैं तो ये कहूंगा कि नीतीश कुमार की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए? जब इनके पास कोई चीज की जानकारी नहीं है, किसी तरह का कोई बुलेटिन नहीं आया है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, तो इस तरह के आरोप क्यों लगाएंगे? आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे। हिंडनबर्ग से लेके, प्रधानमंत्री चोर से लेके, एसआईआर से लेके, वोट चोरी से लेके, कहां कहां इनको क्या क्या गिनवाया जाए? क्या कर रहे हैं ये लोग? अपना देखें कैसे इनको क्या है ना, हताशा है, निराशा है। तो आप कह रहे हैं कि साहब मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दे की कमी है और इसी वजह से इस तरीके के आरोप लगा रही है आरजेडी, कांग्रेस, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर। मैं जरा सा डॉक्टर अजय आलोक का रुख कर लेती हूँ, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वो नीतीश कुमार की सेहत को मुद्दा बना रहे हैं, ये तो आप लोग कह रहे हैं। पर आपकी पार्टी के नेता अचानक से बुर्के वाली और बुर्के वालियों की जांच हो, ये अचानक बिहार चुनाव, जबकि चुनाव आयोग जो है वो तो जाहिर सी बात है पूरे नियम कायदे कानून के हिसाब से ही चुनाव और वोट डलवाएगा, तो फिर इस तरीके के बयान आपकी पार्टी के नेता क्यों दे रहे हैं? मतलब बुर्के की एंट्री बिहार चुनाव में क्यों? रोमाना जी, बहुत अच्छा हुआ कि ये सवाल आपने पूछा, क्योंकि आपसे बेहतर किसको कोई नहीं बता पाएगा। रोमाना इसरार खान जाती हैं बुर्के पहन के अपना वोट देने में, उनकी जांच नहीं होती है, वो अपना आई कार्ड देती हैं, वोट गिरा के आ जाती है। फिर रोमाना इसरार खान रोजाना इसरार खान का आई कार्ड लेके जाती हैं, फिर वोट गिरा के आती हैं, बुर्का उठा के नहीं दिखाया जाता है। फिर रोजाना इसरार खान के बाद गजाला खान रोमाना इसरार खान बन के जाती हैं, बुर्का पहन के उनका बुर्का नहीं उठाया जाता है, फिर वोट गिरा के आ जाती है। हद तो तब हो जाती है जब अकरम मियां भी बुर्का पहन के जाके रोमाना इसरार खान का वोट गिरा के आ जाते हैं, बुर्का नहीं उठाया जाएगा। उठाया जाना चाहिए कि नहीं लोकतंत्र में, आप बताइए। भारतीय निर्वाचन आयोग के संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मतदाता पहचान सबसे अनिवार्य काम है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस। तो डॉक्टर अजय आलोक, जिस चुनाव आयोग को लेकर एसआईआर के मुद्दे पर आप लोग डटकर खड़े हुए थे, उसी चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है? खुद चुनाव आयोग की तरफ से आज देश को ये जानकारी दी गई है कि साहब बुर्के में जब कोई वोट डालने के लिए आता है तो बुर्का हटाया जाता है, चेक किया जाता है कि नाम क्या है। रुमाना इसार खान नाम है, डॉक्टर अजय आलोक नाम है, बुर्का पहनकर कौन आया है? रुमाना इसार खान आई है या डॉक्टर अजय आलोक बुर्का पहनकर आए हैं, या प्रियंका भारती बुर्का पहनकर आई है, या अभय दुबे बुर्का पहनकर आए हैं? वो चुनाव आयोग चेक करता है सर, और उसके बाद चुनाव आयोग चेक करने के बाद ही वोट डालने के लिए आगे भेजता है। सवाल तो मेरा यही है, चुनाव आयोग तो सक्षम है, चुनाव आयोग तो प्रक्रिया का पालन करता है, लेकिन बीजेपी के नेता बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, उससे पहले ही ये बुर्के का डर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि देखिए, वैसे भी आप लोग बहुत बदनाम हैं और विपक्ष अब सीधे सीधे आरोप यही लगाएगा आप पर कि बिहार चुनाव में हिंदू मुसलमान वाला तड़का लगाने की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर अजय आलोक, इस पर जवाब दे दीजिए। रोमाना जी, आपका बिल्कुल कहना सही है, चुनाव आयोग का ये नियमावली है, लेकिन ये नियम पालन नहीं होते हैं, खासकर अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सिवान, इन सब जिलों में ये नियम पूरे नहीं होते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने एक नहीं 1800 शिकायतें की थी इसी बुर्के के लिए, 1800 ऑन रिटर्न एप्लीकेशन बीजेपी की तरफ से गया था। ठीक है,
तो हम बस चाहते हैं एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तहत कि ये इंश्योर किया जाए बस। परफेक्ट, ठीक है। इसके पीछे कोई मंशा तलाशने की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे, हाँ ठीक है, कोई मंशा तलाशने की जरूरत नहीं है। इस पर अभय जी और प्रियंका दोनों अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आ जाइए अभय जी, पहले आप आ जाइए, फिर प्रियंका आपके पास आ रही हूँ। अभय दुबे जी। रोमाना जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार में आकर घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई। प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे पहले कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के नाम पर पोलराइज कर दे, जैसे उत्तर प्रदेश में शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान किया था। सफल नहीं हुए। चुनाव आयोग ने कहा कि एक घुसपैठिया नहीं है तो अब दूसरा पैतरा चलते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मेरे मुजफ्फरपुर की 11 साल की बच्ची, उसको नोच दिया दरिंदों ने, 20 घाव किए, गला रेत दिया, वो जिंदा बची अपनी इच्छा शक्ति से। लेकिन नीतीश और भाजपा, मोदी की सरकार ने यहां पटना मेडिकल कॉलेज के सामने 8 घंटे एम्बुलेंस में पटक के रखा, तड़पा तड़पा कर मार दिया। मुजफ्फरपुर के से रेफर करते रहे, पटना ले जाइए, 4 दिन नहीं लेकर आए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली थी साहब। इनको इतनी बुर्के और महिलाओं की चिंता होती। जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी कल एक 13 साल की बिटिया को वहां वो मंजू वर्मा, जिस पर पहले आरोप था ना एक बालिका सुधार गृह कांड में यौन शोषण का, एक टाटा का सोशल ऑडिट हुआ टाटा कंपनी का, उसमें पता लगा था ये लोग वो लोग हैं तो जो बेटियों के बलात्कारियों को सरपरस्ती देते हैं। आज ये बिहार को बर्बाद कर दिया। बुर्का वाला आपत्ति जो बीजेपी की तरफ से दर्ज करवाई गई है, जेडीयू की भी है क्या ये बुर्के वाली आपत्ति? और आपने सुन लिया भाई, कांग्रेस कह रही है कि घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही थी एसआईआर के बहाने, लेकिन वो तो फुस हो गया। तो दोबारा से ध्रुवीकरण के लिए बुर्के वाले बयान दिए जा रहे हैं क्या? नवल जी मुझे मौका दीजिए। आ रही हूँ प्रियंका जी, आ रही हूँ। नवल जी जल्दी से सर। रोमाना जी, 2 बात है। पहली बात ये कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी अपनी सेकुलर इमेज के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार जी की बिहार में उपस्थिति का मतलब सर्वधर्म समभाव की सुनिश्चितता माना जाता है। रही बात आपने बुर्के वाली बात कही, तो है क्या कि हमने प्रारंभ से ही चुनाव आयोग द्वारा भारत में चुनावी शुद्धिकरण के लिए उठाए जाने वाले प्रत्येक प्रयत्नों का खुले दिल से स्वागत किया है और हमारी यह नीति रही है। हम किसी भी चीज को सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखते हैं। हम कबीरदास की विचारधारा के अनुयायी हैं। सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल मंत्र है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि बिहार में निष्पक्ष वोटिंग हो और फिर बिहार में 1990 से 2005 के बीच में जिस तरह वोट चोरी और बोगस वोटिंग होता था, उसकी पुनरावृत्ति रत्ती भर भी बिहार में न हो। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि यह विपक्ष जो भी वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, बिहार की जनता ने 15 साल तक देखा कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने वोट चोरी करके बिहार में शासन चलाया है। तो हमारे लिए चुनावी निष्पक्षता, लेकिन ये वोट चोरी बुर्के के जरिए जो होती है, बीजेपी इसको लेकर जो सवाल उठाती है, ये भी तो वोट चोरी है ना एक तरीके से। बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर अलग जाता है और विपक्ष की वोट चोरी पर अलग रुख हो जाता है। इसी को लेकर सवाल है। प्रियंका भारती को लेकर आइए जल्दी से। प्रियंका भारती, इस पे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई, बुर्के में चेकिंग हो और उसके बाद अंदर जाने दिया जाए वोट डालने के लिए, इसमें क्या हो गया? रोमाना जी कहते हैं ना कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बिना इनका चलता नहीं है, पेट का पानी भी नहीं पचता है। बात यह है कि सिर्फ बुर्खा नहीं बोला उन्होंने कहा पर्दा नशी महिलाएं। हिंदू औरतें भी तो पर्दा करती हैं। हमारी भी माँ, बहन, बेटी पल्लू लेती है सर पे। आप उनको भी छुएंगे, आप उनका भी चेहरा देखेंगे, आप ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आके इनके भाजपाई लफंगे महिलाओं को गलत तरीके से छुएंगे ना। आज नहीं ज्ञानेश जी को याद आ रहा है क्या कि महिला, बहू, बहन, बेटी का कोई चेहरा देख सकता है क्या? कोई उनको देख सकता है क्या? क्यों नहीं कुछ बोले ज्ञानेश जी? सवाल तो आज उनसे ये भी पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ घुसपैठिए पर भी सवाल हुआ था रोमाना जी। पूछा गया कि क्योंकि बड़े बड़े भाजपा के नेता बिहार आके कह रहे हैं घुसपैठिया, बताइए कितना घुसपैठिया है। जिप, उस पर जिप हो गया मुंह उनका। इसका मतलब है ज्ञानेश जी भी डरे हुए भीतर से। शाह और मोदी जी की जोड़ी से हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त डरे हुए हैं। तो ये डर वाला ही इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ बनाने वाले हैं क्या आप लोग बिहार में, महागठबंधन वाले? मतलब नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं बीजेपी से, चुनाव आयोग वो डरा हुआ है बीजेपी से, मतलब सारे हौवे डर वाले ये बीजेपी के ही मत्थे मरेंगे आप लोग? प्रियंका जी यही डरे हुए माना जी। हाँ। उनके रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है। हम लालू जी लालूवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम डरते नहीं है। डरते तो हमारे नेता सुकरात थोड़ी बनते, वो सुकरात बने। वो देखेंगे कौन डरता है कौन डराता है। और चुनाव में जनता का मुद्दा ही
सबसे आगे हो। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं और बिना किसी डर के बिहार के लोग निकलें और वोट दें और अपनी नई सरकार चुने, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।